नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली। अब इस जीत के साथ ही क्या बीजेपी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? दरअसल पहले राजनाथ सिंह के साथ नेताओं की बड़ी बैठक होती है और उसके बाद रात में जेपी नड्डा के आवास पर कई जगहों के नेता इकट्ठे होते हैं, जहां पर अमित शाह भी आते हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के जरिए इन सभी नेताओं को संबोधित किया जाता है और एक और मिशन पर जुटने का आह्वान कर दिया जाता है कि बिहार तो जीत लिया, अब बारी बंगाल की है। इसके साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब जो चुनाव होंगे उससे पहले ही बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, राजनाथ सिंह के घर बैठक होना, उसके बाद जेपी नड्डा के घर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना, बीजेपी में कोई बड़े बदलाव के संकेत हैं या फिर नए मिशन की तैयारी शुरू हो गई है? दोनों है। बड़े बदलाव भी होने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी होनी है और बंगाल के लिए नया मिशन की तैयारी भी शुरू करनी है। देखिए, कभी ना कभी तो जेपी नड्डा को जाना है ना, वो तो आजीवन तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल। दो दो बार एक्सटेंशन पे जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का लॉन्गेस्ट सर्विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। आज तक ये जो जेपी नड्डा ने जो अचीव किया है वो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबको भी नहीं नसीब हुआ था। राजनाथ सिंह 2 बार बने जरूर, लेकिन दोनों बार अपना अपना कार्यकाल पूरा करके वो पद से छोड़ दिया उन्होंने, दूसरे को मिला मौका। लेकिन जेपी नड्डा तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। जितने का कार्यकाल ने उससे दुगना तो ये चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कभी ना कभी तो करना है ना। बिल्कुल। क्या बिहार से कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिस तरीके से बिहार के नेताओं को स्पेशली बुलाया गया था? नहीं, बिहार बंगाल इस सब नहीं। 2 बैठकें हुई है। एक हुआ है दिन में राजनाथ सिंह जी के यहाँ, और बैठकों के जो कौन कौन लोग शामिल होते हैं इससे आप समझिए। जो राजनाथ सिंह जी के यहाँ बैठक हुई है उसमें बीएल संतोष शामिल हुए हैं। बीएल संतोष मतलब संगठन मंत्री। तो निश्चित रूप से संगठन को लेकर कुछ बड़ा हो रहा है। जो शाम को जो बैठक हुई उसमें किरण रिजिजू शामिल हुए। तो ये जो बैठक हुई है वो संसदीय, क्योंकि वो संसदीय मामला देखते हैं किरण रिजिजू, तो वो संसद में क्या रणनीति होगी उसको लेकर मंथन हुआ है। कौन सा नेता किस बैठक में शामिल हो रहा है ना, जब इसको रीडिंग करने लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि किस सिलसिले में ये बैठक हुई होगी। तो ये समझ में आएगा। और जो रात में जो डिनर था, जो तीसरी बैठक थी, वो थी थैंक्स गिविंग पार्टी, जो कि बिहार में बहुत सारे नेताओं को लगाया गया था ना, अलग अलग राज्यों से। जैसे उत्तर प्रदेश के कई नेता थे, झारखंड के कई नेता थे, बहुत छत्तीसगढ़ के कई नेता, उड़ीसा के लोग लगाए गए थे। तो उन सबको बुलाया गया था। हाँ, तो उन सबको बुलाया गया था रात वाली डिनर पार्टी में। और उसमें यह कहा गया अमित शाह की ओर से कि देखिए भाई, कभी ये घमंड मत कीजिएगा कि आप थे इसलिए जीत हुई। अगर ये जिस दिन ये मन में आ जाएगा ना कि मैंने जितवा दिया, तो उसी वक्त से एक अहंकार आता है। तो इस अहंकार से बचिए। एक नारा दिया गया था इस बैठक में, जहां कम वहां हम। इसका मतलब क्या है? बीजेपी जहां कम थी वहां मतलब अब ज्यादा मजबूती से उभर रही है? नहीं, सब उसका मतलब यह है कि हर कोई कार्यकर्ता मोड में है। जैसे क्या है, कोई भी यहां नेता नहीं है। बोले कि जहां लगे कि पार्टी को जरूरत है मेरी, वहां पे जुट जाना है। या फिर पार्टी जो कोई भी टास्क दे सकती है। ये मत समझिए कि हम बहुत बड़े नेता है, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मैं बूथ पे जाके क्यों बैठूं। बोले कि लगाया जा सकता है, आपको गांव में जाके 4 आदमी के बीच में बैठाया जा सकता है। तो ये अहंकार बीजेपी में नहीं चलता कि मैं बड़ा मैं छोटा। यहां कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हर कोई कार्यकर्ता है। जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी जिम्मेदारी ये है, और जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार। मान लिया कि मैं एक उदाहरण के तौर पे, कल को जाके राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता को यह कहा जाए कि आपको बड़ा बाजार में, चूंकि वहां पे क्षत्रियों की संख्या अच्छी है, तो आपको जाके वहां पे मैनेज करना है और आपको रिपोर्ट करना है वहां के प्रदेश अध्यक्ष को। तो ये करेंगे। यहां कांग्रेस जैसा नहीं है, ईगो नहीं है कि मैं तो इतना बड़ा नेता, मैं उसको क्यों रिपोर्ट करूं। ये सब नहीं चलता यहां। समझ रहे हैं? तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में। यहां आज मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कल को किसी और को जिम्मेदारी मिलेगी, हो सकता है मोदी जी की कोई दूसरी जिम्मेदारी होगी। ये होता है। बिल्कुल।
तो वो 3 बैठकें हुई है। मैं ये कह रहा हूं, एक है कि 1 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो उस सत्र में कौन से मुद्दे होंगे, क्या रणनीति बनानी है, कैसे लेके चलना है, उस बारे में था, जिसमें किरण रिजिजू शामिल हुए थे। यहाँ ये फोकस बैठक हुई बंगाल थी पर खास किया गया पंकज जी, क्योंकि बंगाल में चुनाव आखिरी है। वाली बैठक में। हाँ। आखिरी वाली बैठक में बंगाल को लेके ज्यादा चर्चा हुई कि अब बंगाल, हमें मिशन बंगाल पे जुटना है, और वहां पे लेके जो भी उसके बारे में जो भी फीडबैक था वगैरह, उस पर लेके सीनियर नेताओं के बीच भी चर्चा हुई। और जो नेता लगाए गए थे ड्यूटी पर, उनको भी कहा गया कि पुल योर सॉक्स, तैयार रहना है, किसी भी दिन कमान कट सकता है, एक फोन जाएगा कि आपको जाना है वहां पे, आपको लग जाना है, क्योंकि और एक फिर तरफ घर बंगाल द्वार में हलचल परिवार एसआईआर भूल की जाइए। मची हुई है। ममता बनर्जी लगातार धमकी जारी कर रही हैं कि अगर मुझ पर हमला 5 करने की महीने कोशिश हैं। की तो बीजेपी की जमीन हिला दूंगी। अगले दिन बैठक हो जाती याद है। रखिए, याद रखिए, सिर्फ 5 महीने, हम्म। सिर्फ 150 दिन, इन्हीं 150 दिनों में सब कुछ करना है। हम्म। अब ये कांग्रेस जैसे पार्टी तो है नहीं कि जब चुनाव की घोषणा होगी तब साहब आएंगे, हाथ हिलाएंगे थोड़ा बहुत, और फिर ऐसे ही होता है ना वहां। बिल्कुल। पंकज जी, तो बीजेपी अध्यक्ष को बंगाल में जो लड़ाई है वो टीएमसी बनाम बीजेपी ही है, बाकी जो है अपना फीलर्स है। रहने बिल्कुल दीजिए फीलर्स को, मैं क्यों किसी के बारे में बोलूं। सही कहा आपने। पंकज जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के कई नाम संभावित चल रहे हैं आगे। उसमें शिवराज सिंह चौहान का देखिए, नाम भी आगे है, उसमें पुरुषोत्तम रुपाला का नाम भी आगे है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी आगे, कुछ महिलाओं के नाम भी आगे चल रहे हैं बीजेपी में। देखिए तो मैं क्या एक बात बताऊं आपको, एक बात बताओ, मोदी और अमित शाह के युग में सारे सूत्रों की सुतली बना के डाल दिया इन्होंने। ये सिर्फ 2 लोगों को पता होता है। एक तो मोहन भागवत जी से मोदी जी की मुलाकात हुई थी, वहां आपस में डिसाइड हुआ होगा, और जो तीसरा आदमी है जिसको पता होगा वो है नड्डा। और नड्डा को सिर्फ इतना पता होगा कि भैया चला चली के बेरा है, नड्डा जी आपका बहुत अच्छा योगदान रहा, तो आप अब विदाई की तैयारी कीजिए, फेयरवेल पार्टी वगैरह जिसको देना है दे दीजिए, बस इतना ही पता होता है। और बाकी ये सारे घूम रहे हैं ना, अरे बीजेपी नेताओं को नहीं पता होता कि कौन बनने वाला है, ये तो जिनको हमने देखा बनना ना, जब होता है। मुख्यमंत्री बनने की बारी कई राज्यों में आई जब बीजेपी जीती, तो कैसे मतलब कहीं बिल्कुल, पर्ची खुल नहीं गई, नहीं, कहीं पीछे राजस्थान की का लाइन में बैठे नेता को आगे कर दिया गया कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके लिए भी शॉकिंग था। राजस्थान में देखिए ना, राजस्थान में राजनाथ सिंह बैठे हुए, वसुंधरा राजे बैठे हुए। राजनाथ सिंह ने एक चिट सिर्फ दिया, नाम था उसमें, अब ऑन स्टेज है, ये कुछ कर भी नहीं सकती। वही चीज ये होता है। तो जो अब जब जिनको वसुंधरा राजे जैसी नेता को नहीं पता होगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंकज प्रसून जैसा छोटा आदमी को पता होगा। तो मैं भाई गेस वर्क नहीं करना चाहता, कोई भी हो सकते हैं। जिसको मोदी जी, शाह जी ने डिसाइड कर लिया कि भैया आज के बाद से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब यहां वो पहले जैसी चुनाव प्रक्रिया तो रही नहीं कि नीचे से इलेक्शन होते रहेंगे फिर वो चुनाएगा, अब किसी पार्टी में नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट हुआ था, लेकिन आपको सबको पता है कि वो गांधी परिवार के फेवरेट थे, इसलिए हाँ वो थोड़ा सा एक प्रक्रिया टाइप की अपनाई गई थी, लेकिन हर किसी को पता था कि खड़गे ही जीतेगी। तो अब किसी भी पार्टी में उस तरह का अब सिस्टम खत्म हो गया कि भाई जो भी पद दिए जाएंगे वो कार्यकर्ताओं की मर्जी से। अब सीधे ऊपर से एक कमांड जाता है कि आज से फलाना बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिए गए, और बाद में माला वाला पहनाना है और फिर नीचे कार्यकर्ताओं का नारा लगाना है, तो मोदी मोदी मोदी, बस इतना ही रोल हो गया। बस क्या इतने ही पंकज जी से आप कोई लोग महिला खुश रहिए। कमान संभाल सकती है इस बार बीजेपी की? क्योंकि जैसे कोई कि भी दिल्ली संभाल की सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री महिला बनाई गई, उस हिसाब से नहीं देखा नहीं, जाए तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम लिया जा रहा है, बीएल संतोष जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है वो भी चूंकि संगठन का काम देखते रह रहे हैं। उसके अलावा पता चला कि ये गुजरात से जो है, नहीं, आर पाटिल का नाम सामने आ रहा है। वो शिवराज चौहान जी जो है वो तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता है कि उनको बनाएंगे। जो मैं इन लोगों के काम करने की पद्धति जानता हूं वो, और मध्य प्रदेश ऐसा भी कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। देखिए किसको बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे, किसी को भी उठा के स्टार बना दूंगा। यही आजकल चल रहा है भाजपा। लेकिन पंकज जी मुद्दे भी तो देखे जाएंगे ना कि किस नेता का प्रभाव किस तरफ ज्यादा पड़ेगा, वो जनता नहीं पर नहीं, जब वो प्रभाव बना पड़ने देंगे पर ना, बड़ी असर है ना। जब वो बना देंगे तब ये फिर पत्रकारों का काम है। अगर किसी को चुन लिया तो फिर बाद में कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छे संगठन करता है और ये फलाने जात से बिलोंग करते हैं और ये है तो ये फिट बैठ रहा है इसलिए बहुत महान है। अब यही काम रह गया। ये सारा मंथन तो वो भी करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी, वो भी तो प्रोज एंड कॉन्स सब देखेंगे। एक बात जान जाइए, अब
बीजेपी में बाहर से आया हुआ आदमी को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा। 2-3 बार हाथ जला चुकी है पार्टी। तो अब बिल्कुल कोई संघ से जुड़ा हुआ और बिल्कुल पार्टी का जो एकदम आदमी रहेगा ना, संगठन का, उसी को मिलेगा ये। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो कि यसमैन होना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना है बाबू। जेपी नड्डा की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो जी सर, बस इतना ही जानते थे, ज्यादा अपना दिमाग लगाया ना लोग। क्या कि देखिए हर हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता को किस पार्टी में नहीं हो रहा है? अच्छा एक बार बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी है औकात राहुल गांधी से बिना पूछे कुछ काम करें? बिल्कुल भी नहीं। हर पार्टी में तो यही है। देखिए कैसे आप बोल सकते हैं? ये सिर्फ, अरे भाजपा में तो फिर भी चलिए कुछ ना कुछ पावर मिल जाता है। वहां क्या है? तुम्हें वो माथा चपटा तो आरती दिखानी है सुबह शाम, इसी के लिए तो पद है। और वहां भी तो यही कहा जाता है ना कि भाई ये दलित है इसलिए मिल गया। अच्छा, जैसे आज तक 85 साल के पहले वो दलित नहीं थे और अब हो गए। ये सब बहाने हैं। देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अब पार्टियां अलग तरीके से चल रही, अब कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रही है सारी पार्टियां। पैसा है, करोड़पति हैं, तब राजनीति कीजिए, और नहीं है झंडा उठाना है, किसी नेता के साथ सट के ठेकेदारी वगैरह कर सकते हैं तो ठीक है, बस यही राजनीति खत्म। चलिए आप बताइए ना, अब आप ही बताइए, मैं बोलूंगा बुरा लगेगा। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, कहते सब है देवतुल्य कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये सब ठीक है। अच्छा बताइए कौन ऐसा है जो करोड़पति नहीं है उसको टिकट दे देगा ऐसे ही? सिंबोलिज्म के लिए काज कर सकते हैं, जिसका प्रचार करना होगा कि भाई देखिए ये बहुत गरीब थे या बहुत कार्यकर्ता थे, हमने दिया, बाकी कोई मतलब नहीं। तो चलिए पंकज जी, आखिरी सवाल, क्या ये मान लिया जाए अब जो जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठ के होने वाला है, ये बड़ा खेल होगा अब? नहीं देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये होने वाला है। अब जैसे कि अगर सत्र के पहले नहीं हुआ तो बीच में आ जाता है खरमास, फिर मकर संक्रांति के बाद होगा 14 जनवरी। 14 जनवरी के बाद जब ये होगा तो बंगाल चुनाव बहुत नजदीक होगा, तो नए अध्यक्ष को तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत लेट हो जाएगा, तो अभी ही कर लेंगे ताकि बाकी सारी चीजें उस वक्त तक सेटल हो जाए। और सत्र के शोर शराबे में ज्यादा विवाद भी नहीं होगा। जैसे ही मान लिया किसी तरह की इफ बट हुआ भी तो अगले दिन से संसद सत्र सारा कवर करने लगेंगे, तब तक ये चीजें सेट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सत्र के ठीक 1-2 दिन पहले हो सकता है कि घोषणा कर दें। चलिए तो देखने वाली बात होगी सत्र से पहले क्या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ा ऐलान करेगी, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में बैठ के चल रही है, राजनाथ सिंह के घर बैठक होती है, बड़े बड़े नेता। और एक बात और, अगर इस सत्र से पहले नहीं घोषणा की ना तो अब बंगाल चुनाव के बाद घोषणा होगी, याद रखिएगा, फिर और टल जाएगा। फिर हाँ, अगर चुनाव के बीच में करेंगे या चुनाव से चंद दिन पहले करेंगे तो ये वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी मुश्किल होगा थोड़ा आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। खैर उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से सत्र से पहले कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए। और जिस तरीके से बैठ के चल रही है आधी रात, जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, डिनर पार्टी दी जा रही है, हो सकता है मंथन उसी पर चल रहा हो और जल्द ही कोई चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आए। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जल्द ही हो सकता है क्लियर भी हो जाए। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं www.newsnmf.com पर।